कोयटा के इलाके सोरेंज में कोयले की कार में हादसा, जहां बहक कानकनों की तादाद 34 हो गई। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जहां बहक 11 कानकनों की लाशें शांगला रवाना कर दी गईं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अफसोसनाक हादसे पर महकमा माइंस एंड मिनरल से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा हादसे की शफाफ इंक्वायरी करके वजूहात और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। सूबाई वज़ीर माइंस शुएब नौशरवानी का जहां बहक कानकनों के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख, जख्मियों को 3 लाख देने का ऐलान। ब्रॉड पेक पर कोह पैमा का 10 रुकनी बैनुल अक़वामी दस्ता बर्फानी तोदे की जद में आ गया। वाक़े के बाद तमाम 10 कोह पैमाओं से राबता मुनक़ता, तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बैनुल अक़वामी दस्ते में पाकिस्तान, नेपाल, अमरीका, चीन और दीगर गैर मुल्की कोह पैमा शामिल हैं। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी कोह पैमा सुहेल साकी भी दस्ते का हिस्सा हैं। नेपाल के मारूफ कोह पैमा नफ्स दाई भी 10 रुकनी बैनुल अक़वामी दस्ते में शामिल हैं। नौजवानों को 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे नहीं। आप उनसे पूछें तो सही, उनको चाहिए कि वो सिर्फ एक चीज मांगते हैं, अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। पाकिस्तान के कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज उलट देंगे। उन्हें टैबलेट्स या 2-4 हज़ार देकर खुश नहीं किया जा सकता। इससे पहले हमें उन्हें मेरिट पर नौकरियां देना होगी। मसाइल का हल नए इंतजामी यूनिट्स और नई क़यादत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में बहरान के हल का फार्मूला बता दिया। पाकिस्तान के पहले इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा, मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, मसाइल हल नहीं होंगे। नए इंतजामी यूनिट और सूबे ही इस मसले का हल है। सूबों को इंतजामी लिहाज से तकसीम करना होगा। नए यूनिट्स नहीं बनेंगे, नई क़यादत नहीं आएगी। शहबाज शरीफ 12 से 14 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे भी काम कर लें तो हम सिर्फ फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं। एक बंदा आपके लिए चीज़ें प्लेट में लाकर दे रहा है। कोई रेड लाइन है जो वो शख्स क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है जो हो इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। हम सबका फ़र्ज़ है मिलकर मुल्क को ठीक करें। फील्ड मार्शल ने कई बार कहा, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दूंगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, मैं सदारती निज़ाम की बात भी नहीं कर रहा। इस वक्त हर सियासी जमात सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। नून लीग, पीपी नहीं, पीटीआई को भी निज़ाम बेहतर करने में इकट्ठा होना पड़ेगा। फील्ड मार्शल जितने मर्जी अमरीका से ताल्लुकात ठीक कर लें, जब तक सियासतदान निज़ाम ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कश्मीर का मामला कश्मीरी हुकूमत देख रही है, मेरा अमल दखल नहीं, मैं वफाकी वज़ीर दाखिला ही रहूँगा। वज़ीर ख़ारिजा कहीं नहीं जा रहा। बानी पीटीआई के हवाले से अदालतें फैसला करेंगी। बड़े बड़े सूबे आप डीजी खान से स्टार्ट होके अटक तक जाएं, कराची से स्टार्ट होके नॉर्थ सिंध में आए, 2 लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। कराची और गवादर ये फेडरेशन का हिस्सा होना चाहिए, इस सूबों में नहीं होना चाहिए। मुल्क की बात कर रहा हूँ, मुझे ना गवादर से कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, ना उधर से पर्सनल इंटरेस्ट है, जो है नेशनल इंटरेस्ट है। कराची और गवादर वफाक के ज़ेर इंतज़ाम होने चाहिए। ये दोनों शहर सूबों में नहीं होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी मुल्क में इंतज़ामी यूनिट बनाने की तजवीज़ दे दी। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाना पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन होगा। लसानियत या सूबाइयत की बुनियाद पर सूबा नहीं होना चाहिए। ऐसा निज़ाम जो मौजूदा और 50 साल की ज़रूरत के मुताबिक चल सके। हाइब्रिड निज़ाम इस सिस्टम में तब्दीली की गारंटी है। बहुत से बड़े फैसले इसी के तहत अगले 2-3 माह में हो जाएंगे। अगला इलेक्शन नए स्ट्रक्चर के तहत हो सकता है। तमाम पार्टीज को बड़े फैसले आंखें चुराने के बजाय असल मसले को सामने रखकर करना होंगे। नए सूबों पर सब मान जाएंगे। सूबों की बात तो बड़े अरसे से हो रही है, मगर मोहसिन नकवी की हिमायत इतनी अहम क्यों? क्या सियासी जमातें फ़ाल लोकल निज़ाम बनाएंगी या अपनी बादशाहतों से हाथ धोएंगी? शहबाज शरीफ जितनी तेज़ी से मामलात निपटाते हैं उसके हम सब गवाह हैं। राय का इज़हार उन्होंने टीवी पे किया, आया इन्होंने कभी इस राय का इज़हार अपनी कैबिनेट में किया? आर्टिकल 239 आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, सूबे की हदूद का
اس کا رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی اہم بات یہ ہے، ایک تو اس صوبے کی جو پروونشل اسمبلی ہے وہ 2/3 میجورٹی سے ریزولوشن پاس کرے۔ کیا خواجہ آصف نے کابینہ میں کبھی اس رائے کا اظہار کیا؟ خواجہ آصف نے آرٹیکل 239 پڑھا ہے تو دیکھ لیں۔ صوبوں کی حدود کا رد و بدل کرنا چاہیے تو صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت سے قرارداد منظور کرے۔ پی پی رہنما نیئر بخاری کا رد عمل، کہا محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے سب کے سامنے بات کی۔ خواجہ آصف پہلے اپنی کابینہ اور وزیر اعظم سے بات کریں، وزیر اعظم کے پاس یہ بات آئی تو وہ ہم سے بات کریں گے۔ کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی بات ہم سے ہوئی تو مرکزی مجلس عاملہ فیصلہ کرے گی۔ خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے میں بھی پارلیمنٹ کو کوئی سال لگے، حکومت ڈیلیور نہ کر سکے تو صوبوں کی تقسیم کی بات کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ الیکشن چوری کیے تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہوگی۔ بلاول بھٹو نے بھی احتجاج کی دھمکی دے دی، کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوٹلی اور مظفر آباد میں پیپلز پارٹی کے کارکن احتجاج کریں، یہاں احتجاج وہاں احتجاج، ہر طرف احتجاج ہو تب مزہ آئے گا آپ کو۔ میرا مینڈیٹ چوری کیا تو میں آپ کے تخت کے لیے آ جاؤں گا۔ ہم پی ٹی آئی کے ممی ڈیڈی نہیں، ہمارے پاس شیر کے شکار کے ماہر جیالے ہیں۔ مظفر آباد میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کی تحریک انصاف کو اتحاد کی پیشکش، کہا پی ٹی آئی کے سنجیدہ رہنماؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں، آئیں مل کر اصلاحات لائیں گے۔ بلاول نے مظاہرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا احتجاج ختم کریں اور ٹروتھ کمیشن قبول کریں۔ الیکشن کا فیصلہ بیلٹ سے ہوتا ہے، بلٹ سے نہیں۔ حق حاکمیت کا مطلب ہے ووٹ گننے جائیں گے، لاشیں نہیں۔ وسائل کا منصفانہ مالی حصہ ملنا کشمیر کا حق ہے۔ الیکشن کے بعد آئینی کنونشن بلائیں گے۔ کشمیری مہاجرین کی حقیقی نمائندگی محفوظ رہنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی نون لیگ کو دونوں ڈویژن مہاجرین کی 12 نشستوں پر ایک دن الیکشن کرانے کی تجویز۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ مظفر آباد میں 2 اور پونچھ ڈویژن میں 10 اگست کو پولنگ شیڈیول ہے۔ مظفر آباد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی ملاقات میں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ سیاسی بیان بازی کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور۔ پی پی کی جانب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر قمر زمان کائرہ نیئر بخاری شریک، نون لیگ کی جانب سے رانا ثناء اللہ امیر مقام اور دیگر رہنما شریک تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر آصف زرداری سے محسن نقوی کی ملاقات کے بعد پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا علیم خان کے بیان پر مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ ایکس پر بیان میں کہا علیم خان استعفیٰ دے کر حکومت مخالف بینچوں پر بیٹھنے کا بھی اعلان کرے۔ علیم خان صرف بیان نہیں، عملی اقدام بھی کرے۔ راوی کنارے متاثرین گزشتہ سال سے انصاف کے منتظر ہیں، دیکھتے ہیں علیم خان کے صرف بیانات ہیں یا استعفیٰ بھی آتا ہے۔ علیم خان کشمیری بھائیوں اور راوی کنارے متاثرین سے بھی یکجہتی کا اظہار کرے۔ سیاست کبھی کبھی شرم اور حیا بھی مانگ لیتی ہے۔ وفاقی وزیر علیم خان نے کہا تھا کشمیری بہن بھائیوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ان پارٹیوں کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر گفتگو۔ بحیرہ احمر اور باب المندب میں حالیہ پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی۔ اردن کی جانب سے فلسطین پر اسلامی ملکوں کا اجلاس بلانے کی تجویز کا خیر مقدم۔ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کا بھی رابطہ، فلسطین کی سنگین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ عرب اور اسلامی ملکوں کے مجوزہ اجلاس پر گفتگو۔ مسجد اقصی کمپاؤنڈ کی بار بار خلاف ورزیوں کی مذمت۔ پاکستان اور ترکی کا فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ سعودی عرب کی بین الاقوامی بحری دفاعی اتحاد کے قیام کی جانب اہم پیش رفت۔ عالمی بحری اتحاد کے لیے سعودی عرب میں اہم اجلاس، 43 ملکوں کے فوجی سربراہوں، نمائندوں اور یورپی یونین کے وفد نے شرکت کی۔ بحری سلامتی، بین الاقوامی بحری گزرگاہوں، جہاز رانی اور عالمی تجارت کے درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے تنظیمی ڈھانچے، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور آئندہ اقدامات پر غور کیا گیا۔ سعودی عرب اتحاد کا بانی اور مرکزی ہیڈ کوارٹرز ہوگا۔ سعودی عرب پاکستان، ترکی، مصر، قطر، بحرین، کویت، اردن، یمن، بنگلہ دیش، نائجیریا، سوڈان، جبوتی اور صومالیہ نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اتحاد کی حمایت کا اعلان کیا۔
ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को फौजी अड्डे न दें, ईरान ने बल्गारिया और कब्रुस को खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की कुब्रुस के अहम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा किसी दूसरे मुल्क को जारियत के लिए अपनी सरजमीन देना उस कार्रवाई में शरीक होने के मुतरादिफ है। बल्गारिया की वजीर खारजा से गुफ्तगू में अरागची ने अमरीकी फौजी तैयारों को अड्डा इस्तेमाल करने की इजाज़त पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। खबरदार किया कि ईरान अपनी सलामती के दिफा से गुरेज नहीं करेगा। ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में शरीक फरीक को उसके नताइज भुगतना होंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी ताहाल बरकरार है। अमरीकी सेंट्रल कमान के मुताबिक 14 जुलाई से नाफिज की गई नाकाबंदी के दौरान अब तक 24 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। इस दौरान 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। अमरीका ने ईरान की फ़िज़ाई कंपनी महान एयर की मुआवनत करने वाले अफराद और इदारों के खिलाफ नई पाबंदियां नाफिज कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों का निशाना चीन, भारत, रूस और ईरान में मौजूद 6 अफराद और इदारे बने हैं, जिन पर इल्ज़ाम है कि वो महान एयर के लिए सेल्स एजेंट और मुआवन नेटवर्क के तौर पर काम कर रहे थे। अमरीका हर रोज किसी नए जुर्म का इर्तिकाब करके अपने हाथ आलूदा करता है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ कहते हैं कश्मीर जजीरे पर शहरियों के रहायशी मकानात पर हमले अमरीकी मजालिम का तसलसल हैं। मनाब और मत में किए गए हमले भी अमरीकी बोर्ड ऑफ पीस ने गाजा में हमास को गैर मुसल्लह करने के मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान लिखा, जैसे ही हमास को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा इसराइली अफवाज वहां से वापस चली जाएंगी। कहा कि यह मुआहदा गाजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब एक अहम कदम है, जिस पर मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से अमल दरामद किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स नई फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी। गाजा की जिम्मेदारी नई फ़लस्तीनी फ़ोर्स संभालेगी। ट्रंप ने मजीद कहा, इस अमल का मकसद गाजा में अमन व इस्तेहकाम कायम करना और एक नए इंतज़ामी निज़ाम की बुनियाद रखना है।